Hello everyone, a good morning, a good evening to all of you. I am Manisha Patel and welcome to all of you on our channel Digital College. Today we will discussing about our paper English Proficiency and Life Skill paper number 4. So दोस्तों आपने कल देखा कि जो भी हमने 2 एक्सपेक्टेड पेपर दिए थे उनमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको रिपीटेड मिले होंगे एंड आई होप कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया हो। तो आज हम इस पेपर का जो आपने दे दिया है उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज MCQ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 10। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द रिसेप्शनिस्ट रिक्वेस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कंसोलेशन फी फ्रॉम द ऑथर? Option number A, the author is minister. Option number B, the author belong to the same tribe. Option number C, the author is relative. Option number D, the author does not have money. तो इधर हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ऑथर belongs to the same tribe. Now question number 2, which is the most difficult barrier according to R. क्रिस्टल बैटोंगी? यानी कि क्रिस्टल बैटोंगी के अकॉर्डिंग कौन सा बैरियर है, कौन सा अवरोध है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है? ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज बैरियर. ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन बैरियर. ऑप्शन नंबर सी, एज बैरियर. एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ द जेंडर बैरियर. तो सबसे मोस्ट अगर देखा जाए तो लैंग्वेज बैरियर है, उससे वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. नाउ ऑप्शन नंबर सी, व्हेन सुधा मूर्ति केम आउट ऑफ द कस्टम्स काउंटर शी फेल्ट हैप्पी. ऑप्शन नंबर बी, सैड. ऑप्शन नंबर बी, सी, bad. And option number D is the rejected. So here option number 3 is the correct answer. Now question number 4, which city of Colombia in South America that सुधा मूर्ति visited in 2019? तो हमने देखा है कि सुधा मूर्ति ने जो साउथ अमेरिका में विज़िट की थी तो वो सिटी थी बोगोटा, बोस्टन, बर्कली. ऑप्शन नंबर सी बोगोटा एंड ऑप्शन नंबर बी मियामी. तो इधर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ कुमिस? यानी कुमिस कौन थी? सो कुमिस क्या है? फ्रेमवर्क ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम गॉट्स मिल्क. ऑप्शन नंबर बी, फर्मेंटेड ड्रिंक prepared from the mare's milk. Option number C, fermented drink prepared from cow's milk. And option number D, buttermilk. Here option number B is the correct answer. Now Ali had been visited the post office for the last जो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो वो अली और मरियम वाला जो स्टोरी है तो उसमें से क्वेश्चन है कि अली कितने सालों से पोस्ट ऑफिस को जाया करता था विज़िट के लिए? तो वो होगा 5 years. Now option number D is the correct answer. Now question number 7, give the meaning of the idea see eye to eye. मतलब आँखें से आँखों को देखना. ऑप्शन एग्री विथ समवन, मतलब अगर किसी बात के साथ तो हम क्या करेंगे कि अगर किसी की बात से हम एग्री करते हैं तो सी आई टू आई होगा, यानी कि आँखों से आँखों में डालकर देखना. नाउ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड ज़ेनिथ. तो देखो दोस्तों, मैंने कल ही आपको बोला था कि इसके लिए आपको कुछ ना कुछ वोकैबुलरी का फ़र्क तो होनी चाहिए जो कि आपकी बुक्स में है, उसमें से ही कि ये कुछ वर्ड्स निकाले जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज़ करने होते हैं. सो हियर आंसर इज़ द हेज, height, weight, identify and zone. Question number A is the correct answer, that will be height. Now question number 9, give the meaning of the word diminish. मतलब
डिमेंडिश करना, डिक्रीज होना। तो ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रॉय, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज द डैमेज। तो इधर आप नॉर्मली से देखो कि डिमिनिश का मतलब होता है, तो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ावा करना, बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी का डिस्ट्रॉय यानी किसी चीज़ का नाश कर देना, डैमेज यानी को वो किसी खामी को बताता है। तो इधर ऐसे ही पता चल जाएगा, अगर आपको नहीं पता है फिर भी आपको पता चल जाएगा कि इधर आंसर डिक्रीजेस आएगा। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 गिव द मीनिंग ऑफ द फ्रेशल वर्ब ब्रेक आउट। तो उसका होगा ब्रेक आउट का फ्रेशल वर्ब क्या है वो आपको बताना है। अपीयर, स्टॉप, रिमूव एंड स्टार्ट सडनली, यानी अचानक से किसी चीज़ को स्टार्ट करना। तो उसको ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को अचानक से बिगड़। नाउ ऑप्शन नंबर इज 11 गिव द मीनिंग ऑफ द आइडियम अ हॉट पोटैटो। तो अगर इसको आपने देखा होगा तो लास्ट जो प्रीवियस ईयर में मैंने प्रीवियस जो एक्सपेक्टेड पेपर का वीडियोस बनाया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था कि जो हॉट पोटैटो है उसका मीनिंग क्या है। सो ऑप्शन नंबर इज एक्सपेंसिव, ऑप्शन नंबर बी डिस्प्यूट इश्यू, ऑप्शन नंबर सी पोटैटो चिप्स एंड ऑप्शन नंबर बी बिकम एंग्री। तो यहाँ पर जो हॉट पोटैटो है तो उसके पोटैटो चिप्स, तो ये तो कहा जाता है कि पोटैटो है मगर एक्चुअल में उसका मीनिंग पोटैटो चिप्स तो होगा ही नहीं। फिर एक्सपेंसिव यानी तो महंगा, तो वो भी नहीं होगा। तो डिस्प्यूट इश्यू या बिकम एंग्री, तो बिकम एंग्री गुस्से को और पोटैटो को कोई भी रिलेशन नहीं है या किसी कहावत में भी हमको ऐसा मिलता नहीं है। तो मिलते जुलते वर्ड्स में से ये नहीं होगा, तो इसको भी हम एल्यूमिनेट कर देंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 10 गिव मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड परप्लेक्स्ड, यानी परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लेम, यानी किसी के आरोप लगाना, ऑप्शन नंबर बी सैड यानी उदासीनता, ऑप्शन नंबर सी हैप्पी जो कि सैड का बिल्कुल इन्वर्स है यानी कि खुश होना, एंड ऑप्शन नंबर डी कंफ्यूज यानी मुश्किल मतलब किसी चीज़ के लिए हाँ ना में होना। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो कंफ्यूज मतलब किसी चीज़ के लिए जल्दी से रेडी ना होना, वो भी होता सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 सब सेक्शन ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। यहाँ पर आपको कोई भी 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको ऐसा था कि किसी 2 मतलब 4 क्वेश्चन में से किसी भी 2 को अटेंड करना था। तो हमने जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर दिए थे उसमें से 2 क्वेश्चन इधर है ही कि वाई इज़ गुड सेल्फ स्टीम इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को अगर आपको फाइंड करना है यानी खोजना है और पर्सनल ग्रोथ करना है तो उसके लिए सेल्फ स्टीम क्यों इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा था हु इज़ कस्टमर, यानी कस्टमर कौन है। तो इसमें आपको बताया था कि जो भी कस्टमर एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी एक डेफिनेशन होती है अगर आप उसको भी लिख देते हो तो यहाँ इट्स ओके, ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो जिसने भी ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर दिए थे उसमें से अगर किसी ने अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके आंसर दिया होगा तो उनके लिए ये पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि उनको 4 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाने थे। नाउ ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 सबसेक्शन बी एक्सपेंड योर आइडियाज़ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, जो कि 4 मार्क्स का है। उसमें भी 2 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे और उसमें से आपको किसी भी एक के ऊपर लिखना है। वेयर देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, यानी कि जहाँ पर ज़िंदगी है वहाँ एक उम्मीद है। नाउ लव अंडरस्टैंड ऑल लैंग्वेज, यानी कि प्रेम की जो परिभाषा है वो सब परिभाषाओं को जानता है। तो इसमें तो आपको कोई शक ही नहीं है कि आपको नहीं आया होगा। मतलब उसमें तो किसी ने ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने अपनी लव स्टोरी लिख दी हो या अपने फ्रेंड्स की लव स्टोरी भी लिख दी हो। तो अगर आपने किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अगर लिखा है तो फिर आपको ज़्यादा नहीं तो कम मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 1-1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और नाउ अब सबसेक्शन सी अटेम्प्ट एनीवन ऑन द फॉलोइंग, राइट 150 वर्ड अबाउट एनीवन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड पीपल फ्रॉम देयर ओन कल्चर परस्पेक्टिव। एक ऊपर कल्चर के अकॉर्डिंग का जो भी एक क्वेश्चन था वो हमने ऐसे के
बता दिया था, यानी उसमें क्या लिखना है नहीं लिखना है वो हमने कल के वीडियो में, यानी कि जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने एग्जैक्ट बता दिया था। अब तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इधर पूछा गया है जो कि है 7 मार्क्स का, यानी अगर हम पूरा पेपर देख लें तो उसमें से अच्छा खासा आपको 7 से 8 मार्क्स का तो मिल गया ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दूसरे पेपर का है, वेयर इज द मॉडल वर्ब कुड यूज़ करेक्टली, तो कुड यू पास द सॉल्व, ये आपका जो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका ही MCQ है जो कि पूछा गया है ना। उसमें से भी 2 क्वेश्चन है जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिए। इसके लिए अब मैं आगे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोबारा सॉल्व करने के लिए। ये भी जो है 2 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के हैं जिसके आपको मिल गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस इन डिटेल रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो मैंने हमको बताया था कि अगर कोई एम्प्लॉई अच्छे से ट्रीट नहीं करता है कस्टमर्स को और किसी कस्टमर्स के खाते को अच्छे से नहीं करते वो उसके ओल्ड एज की वजह से, तो आप उस पर क्या लिखेंगे। तो ये भी एक जो कि प्रीवियस ईयर में मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर थे उसी का क्वेश्चन है जो कि वहाँ पर ऐसा ही था कि अगर कोई आपका एम्प्लॉई ऐसा है जो अपने ओल्ड एज की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से अपने कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है, तो आप उसके अगेंस्ट में या उसके साइड्स में जो कि एक पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, अगर नेगेटिव होगा तो आप उसको छोड़ देंगे या लीव पर रख लेंगे, और अगर आप अच्छा पॉजिटिव एक स्टेप ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसके काम में थोड़ा सा रिड्यूसेस ला दो या कुछ ऐसा, तो मतलब कि ऐसा कोई एलिमेंट्स डाल दो जिससे कि उसके काम में उसको इजी लगने लगे। तो ये भी मैंने कल के जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी ये क्वेश्चन आ गया था, तो उसमें भी आपको 7 मार्क्स फुल मिल जाएंगे अगर आपने लिखा है तो। नाउ दूसरा भी जो है, राइट अबाउट हाउ योर मदर एंड फादर ट्राई टू बैलेंस देयर लाइव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद देयर ओन ड्रीम्स और विशेस। यानी कि अपने घर के जो हमारे घर में भी ऐसा होता है कि कई बार अगर कोई जैसे फाइनेंशियल कंडीशंस अगर किसी की वीक होगी तो वो बच्चा अच्छे से इस चीज़ को जान पाएगा कि उसके जो हमारे मम्मी पापा होते हैं तो वो अपनी लाइफ की छोटी छोटी विशेष जो होती है और छोटे छोटे जो काम होते हैं, जो बड़ी बड़ी अपनी जो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, यानी कि बच्चों को संभालना, घर संभालना, या बच्चों की जो स्कूल है या उसकी स्टडी है या उसके करियर के बारे में सोचना, तो ये जो भी चीज़ें हैं बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उनको कैसे हैंडल करते हैं और साथ ही साथ में अपनी छोटी छोटी विश को भी और अपने छोटे छोटे ड्रीम्स तक भी वो कैसे पहुँचते हैं, तो उसके बारे में भी हमने बताया था। तो ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता दिया था, जिसके बारे में आपको 150 वर्ड में लिखना था। तो एक रियल लाइफ के बेस पर लिखना था, यानी अगर उसमें आप अपनी किसी भी एलिमेंट्स को डाल दोगे जो कि रियल लाइफ से एक्सपेक्टेड करता है, यानी अगर आपकी कोई जीवन में के किसी ऐसी घटना को भी डाल दोगे जो कि एक छोटी सी हो, और ये जो बैलेंस शीट को अपने घर के बैलेंस को एक जो विशेष को पूरा करने के लिए होता है, तो उसके साथ कैसे बैलेंस करते हैं तो उसके बारे में भी बताया था। तो ऐसा आप लिख सकते थे जिसके आपको पूरे 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इधर हमने टोटली देखा है कि जो हमारे क्वेश्चन थे वो चाहे MCQ में नहीं आए थे, MCQ में से सिर्फ हमने 1 मार्क्स का ही गेन किया है, लेकिन बाकी का जो 4 और 7 मार्क्स का था वो हमने पेपर नंबर 1, 2 दोनों को मिलाकर टोटल 14 मार्क्स का गेन किया है, जो कि 50% से भी ज़्यादा होता है। यानी टोटल 25 के पेपर में से हमने 15 to 16 मार्क्स का इसी एक्सपेक्टेड पेपर में से गेन कर लिया है, जिसका आपको लिखना जिन्होंने भी अच्छे से ही इस वीडियोस को देखा था या उस पर प्रिपरेशन की थी या उन्होंने कुछ लिखने की भी उस पर ट्राई की थी, तो उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। एंड नाउ आई होप कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। तो अगर अब नेक्स्ट पेपर के लिए अगले वीडियो के लिए आप वेट में रहिए, और आपको जो भी पेपर ख़त्म हुआ है उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल एंड
Now in the last I will say now your you get all achieves and goodbye.